Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. As you know, we are going to study the mathematics of class 9 of National Book Foundation. So today we are going to start the fourth chapter, that is factorization and algebraic manipulation. इस चैप्टर में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जितनी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उनकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, ठीक है। सेकेंडली मैनिपुलेशन का क्या मतलब, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, किसी भी अलजेब्रिक टर्म का वो कैसे किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज होगी हमारी एक्सरसाइज 4.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है 4.1। तो 4.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन, यानी हमने पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारे सवाल स्टार्ट करते हैं और इनमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें, दैट इज रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन होती क्या है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल एक ही चीज़ हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या है, द प्रोसेस इन विच द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, कोई भी एक पोलिनोमियल है, तो उसको हम उसके फैक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए 15x² है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x इंटू 3xy, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये दो इसके फैक्टर्स है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी गेट द रिजल्टेंट। यहाँ पे इसके जरिए बताया गया कि मल्टीप्लाई एक पॉलिनोमियल होता है, अगर हम उसको फैक्टर्स हैं, अगर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो पॉलिनोमियल बनता है और पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो तो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक पॉलिनोमियल लेना है और पॉलिनोमियल की हमने फैक्टराइजेशन करनी है इन दिस क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन से मुराद है कि हम इसमें से कॉमन चीज़ें लेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या कॉमन है। क्यों अबू? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या करना है, हमें पोलिनोमियल गिवन है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते होते हैं कि हम इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले हम ये कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट इसमें से हम देखें तो हमारे पास कौन सा कॉमन आ रहा है, दैट इज़ 2, ठीक है। हमने 2 कॉमन लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट एक्स में देखेंगे, x² है, यहाँ पे भी x² है और यहाँ पे भी x है। तो कॉमन लेते हुए लीस्ट कॉमन फैक्टर लेते होते हैं, ठीक है, जो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, x। तो x कॉमन ले लिया। अब y को कंसिडर करेंगे, y³ है, y² है और y³ है। तो लेस वाला कौन सा है, y² है, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हम देखेंगे कि हमारे पास रह क्या गया है। तो 2x² है, यहाँ पे एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा और y² लिया तो एक y बच जाएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज 2, अगर इसमें से 2 का फैक्टर हम लोग निकालें तो वी विल बी लेफ्ट विद 3 बिकॉज 2 3 = 6। x² था और हमने एक x कॉमन ले लिया, y² एज इट इज कॉमन ले लिया था, तो वी आर लेफ्ट विद 3x प्लस 2 कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया और y², तो वी विल बी लेफ्ट विद y। तो ये हमारे पास इसका फैक्टर बन गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट कॉमन लेंगे। कांस्टेंट इसमें से हमें देख के पता चल रहा है क्या कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन ले लिया। बाकी कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो हम अंदर वाले एज इट इज लिख लेंगे, nx माइनस x माइनस xy प्लस y, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसमें से हम इन दो को कंसिडर करेंगे। इस दो में से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3। तो हम इसमें से अगर x कॉमन लें तो वील बी लेफ्ट विद n-1, ठीक है। यहाँ पे -y अगर कॉमन लें तो वील बी लेफ्ट विद x माइनस 1, n-1, दिस इज n, ठीक है। n-1 हमारे पास रह जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन ये है हमारे पास और एक ये है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, n-1। सो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस y। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं इस पूरे पोलिनोमियल के। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसमें से हमने सिमिलरली वैसे ही चलते जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर से कांस्टेंट कॉमन लेंगे। कांस्टेंट इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 18 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x4 प्लस 6x², ठीक है, ये प्लस 6x² y² प्लस 9y4, ये हमारे पास रह गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अंदर जो है अगर हम x² को हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर
प्लस 2x² ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3y² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। ये अब हम देखेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? दैट इज नोन एज a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका क्या फार्मूला होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये इस फॉर्म में ओपन फॉर्म में है तो हम इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब क्लोज करने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखें a क्या रिएक्ट कर रहा है, दैट इज x²। ठीक है, और b क्या है हमारे पास यहाँ पे 3y है प्लस 3y² का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है। अब इसमें भी हम देखें अगर तो एक का स्क्वायर और 16 को भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर, तो k प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम स्प्लिट करके एक दफ़ा लिख लेते हैं k प्लस 2 प्लस 4 का स्क्वायर। अब जहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया वहाँ पे हमें आइडिया हो जाता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। a हमारे पास क्या बन गया, k प्लस 2, ये एज इट इज रह जाएगा k प्लस 2। ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 2, ये a बन गया, और b हमारे पास क्या बन जाएगा 4। तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़र 8 और k प्लस 2 यही चीज़ बन जाती है, प्लस 4 का स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब ये सॉल्व होके जो है वो इसके नेगेटिव वाले उसमें चला जाएगा, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसको क्लोज कर लेंगे हम लोग। दिस बिकम्स k प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसके बन गए हैं रिजल्टेंट फैक्टर्स। अब इसमें जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 5th। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमने, यहाँ पे इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, स्प्लिट करने का क्या मतलब है, 9x²। ठीक है, प्लस ये जो 4 है ये इधर ही रह जाएगा, माइनस 12x माइनस 169y²। यानी हम इसको एक सीक्वेंस में लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे जो है 9 को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3x, ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट कर लिया, यानी हमने इस चीज़ को क्लोज कर लिया। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस 169, एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, तो हम इसको लिख सकते हैं 13y²। ठीक है, अब इसको क्लोज करने के लिए अगेन वही फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पे a हमारे पास क्या है 3x, और b हमारे पास क्या है 2 होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और फार्मूला लगेगा जिसे जो कि है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, a हमारे पास ये है और b हमारे पास यहाँ पे ये है, तो इस फार्मूला हम पुटिंग कर देंगे। a हमारे पास आ गया ये प्लस b, और a हमारे पास अगेन ये आ गया और माइनस b, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इसके फैक्टर्स बन गए जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड थे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसमें से एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है पूरी और एक हमारे पास ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे x² माइनस 1। ठीक है, x² माइनस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया y प्लस 1 माइनस y प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, x² माइनस 1 एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे, ये बन जाएगा y प्लस 1 माइनस y माइनस 3, अंदर साइन चेंज हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये एज इट इज़ हमारे साथ आएगा और यहाँ पे y से कट जाएगा और दिस रिजल्ट से -2। ठीक है, अब -2 को हम इस साइड पे लिख देते हैं और ये होगा हमारे पास x² माइनस 1। अब 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे अगेन फार्मूला लगेगा a² माइनस b² का, दैट इज़ a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2 इंटू x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे -2 इन दोनों के साथ है, सो दिस इज द रिजल्टेंट आंसर। मूविंग ऑन टू द 7th पार्ट, ये पार्ट बिल्कुल 5th पार्ट की तरह जैसे हमने स्प्लिट किया था एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, उसी तरह अब ये कैसे होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। x² को हम x² लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है 3, हम इसको लिख सकते हैं ना 3a का स्क्वायर, तो a हमारे पास ये बन गया, b हमारे a ये और b ये, तो हम इसको लिखेंगे 2x
और b हमारे पास क्या है 3a, तो रिजल्टेंट हमारे पास 6ax ही बन रहा है। -16b इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको हमने क्लोज कर देना और ये हमारे पास फार्मूला बना रहा है दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में है, ठीक है। हम इसको क्लोज कर देंगे। a हमारे पास यहाँ x है और b हमारे पास 3a है होल स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला लग रहा है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में सेम किया था, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पे ये जो है ये a है और ये टर्म हमारे पास b है, तो हम इसको इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं, दैट इज x माइनस 3a प्लस 4b एंड x माइनस 3a माइनस 4b। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, a माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारे पास सिंपल फार्मूला बन रहा है दैट इज ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस a, यहाँ पे x है और b हमारे पास y है, तो 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पे अगेन फार्मूला लगेगा दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। इस फार्मूला में ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b एक्ट कर रहा है। इस फार्मूला में पुटिंग कर लेंगे, दिस बिकम्स 1 प्लस x प्लस वाई एंड 1 माइनस x प्लस वाई। सो दिस इज द रिजल्टेंट फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि इसके फर्दर कौन से फैक्टर, यानी ये फैक्टर्स गिवन है और ये किस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हमने वो फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। वो पोलिनोमियल निकालने हैं जिसके फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले पे फोकस कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2c, ठीक है। और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस 2c। अब हमें देख के पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या है a और ये यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाली इक्वेशन ये रही और माइनस वाली इक्वेशन ये रही, तो हम इसको क्लोज करके लिखें तो क्या बनेगा हमारे पास x प्लस वाई a बन गया उसका होल स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 2c उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फार्मूला खोल लेते हैं जो कि होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे लग जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c का स्क्वायर। सो ये रिजल्टेंट पोलिनोमियल है जिसके वो फैक्टर्स थे। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, बताना है कि इसके दो कौन से फैक्टर्स हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टर्म्स को एक साइड पे लेंगे, x स्क्वायर प्लस ये 4xy जो है इसको हम सेंटर में ले आते हैं और प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम एक इक्वेशन में बंद कर देंगे और ये बाहर रहेगा। अब इसका फार्मूला कौन सा लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला बार बार लिखा जा रहा है ताकि याद हो जाए और इसको इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, अब इसको ब्रेक करके लिख देते हैं x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये ब्रेक डाउन हो गया, इसको क्लोज करके लिख लेते हैं। a हमारे पास यहाँ पे क्या है x और b हमारे पास है 2y, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन सेकेंड फार्मूला लगेगा दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। a यहाँ पे हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। इसको हम फार्मूला में लिख लेंगे x प्लस 2y प्लस z एंड x प्लस 2y माइनस z। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंस है दो स्क्वायर्स का, ठीक है। इस यहाँ तक हमने एक्सप्रेस करना था, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। So that's it. So in this video we are done with the 10 parts of the exercise 4.1. In next lecture we'll be completing this exercise. If you like the video, like, share and subscribe, and see you in the next lecture.